प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 5 के आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते, मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। फिर तोताराम जी ने कहा, अगर तुम दोनों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा, बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती है, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी, अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डाले हुए। हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़ाने के लिए दौड़ी, पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेगी, पराई पीर क्या जानू। फिर निर्मला कहती, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी। मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं, इसके सिवा जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। फिर तोताराम जी बोलते हैं कि मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। फिर रुक्मणी कहती है कि अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई। फिर तोताराम जी कहते हैं कि तुम्ही ने इन्हें इतना शौक कर रखा है। तो रुक्मणी कहती है, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विह्वल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृ स्नेह ना पाता था जिससे देवी ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी एक बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में ना आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। बालक का करुण रोदन निर्मला को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आंख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता। वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी।
जब घर आते तो बच्चों को उनके पास बैठा पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृ कल्पना तृप्त होती थी। पति के पास हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों से सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वह भी कभी कभी आ बैठता। वह निर्मला का हमसिन था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छरहरा सुंदर हंसमुख लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह कर रचाया करती थी, और जिसे अभी छोड़े बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तक वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उसकी समझ में न आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुख राम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, आजकल तो खूब गहरी तंछी होगी। नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हूँ। भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डोल हो तो ठीक ठाक करा दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लोंडों से ही खुश रहती है, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आते गले पड़ी। फिर नयन सुख कहते हैं, तुम क्या बातें करते हो, लौंडियों को पंजों में पाना क्या मुश्किल बात है। जरा शेर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तो तोताराम जी कहते कि यह सब कुछ कर करके हार गया। फिर नयन सुख बोलते हैं, अच्छा कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया। तो तोताराम जी कहते, अजी यह सब कर चुका, दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान ले चुका, सब कोरी गप्पे हैं। फिर नयन सुख बोलते, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, ज़रा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए, ना जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। फिर तोताराम जी कहते, फीस क्या लेते हैं। फिर नयन सुख कहते हैं, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। फिर तोताराम जी कहते, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही, 500 रुपये बड़ी रकम है। उसके बाद नयन सुख कहते हैं कि तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन बड़ी बात है, 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। फिर तोताराम जी कहते हैं, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर्ज फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो,
उन्हीं को मुबारक हो। मुंशी जी के इतना सब कहने के पश्चात नयन सुख कहते हैं, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो या ढीला ढाला कोट फेंको, तमजेब की चुस्त अचकन लो, चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो, जरा तकलीफ तो होगी, अचकन जच उठेगी। खिजाब में ला दूंगा। 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवान मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उनके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तहान करके देखें। अगर वह तुम्हारा दम ना भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दूं। तोताराम ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन कुछ बातें उनके मन में बैठ गई, उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। अर्थात मुंशी जी के एक मित्र नयन सुख थे, जिन्होंने उन्हें निर्मला को अपनी तरफ रिझाने के कई उपाय बताए हैं। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।